जय भीम। हमारे साथ में शशि भूषण जी हैं। सर क्या कहेंगे इस मुद्दे में? देखिए, डॉक्टर रितु के साथ जो अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए, यही कहेंगे। क्योंकि जो भी हुआ है, गुनहगार कौन है, गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए और पूरा न्याय होना चाहिए जी। लेकिन डॉक्टर रितु का कहना है ये मैं अपनी अब लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, वो पूरे समाज की लड़ाई लड़ रही है, जो अपने समाज के ऊपर जुल्म होता है। देखिए, क्या है कि लड़ाई जब किसी अपने आदमी की होती है तो वो एक आदमी की नहीं होती, वो समाज की होती है जी। जातिवादी जो लड़ाई है, सामाजिक जो लड़ाई है, वो एक आदमी की नहीं होती, वो पूरे समाज की होती है। क्योंकि एक जातिवाद एक व्यक्ति से नहीं होता, समाज के साथ होता है, पूरी उस जाति के साथ होता है जिस जाति के बारे में वो गुनाह किया जाता है। तो ये लड़ाई डॉक्टर रितु की नहीं है, समाज की है। और जब पुलिस एफआईआर करती है तो सारे साक्ष्य देखती है। जब उन पर एफआईआर हुई है, उन पर जो धाराएं लगी हैं, SC/ST एक्ट लगा है और जितनी सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये है कि झूठा तो पुलिस लिख नहीं सकती केस। भाई सच बातें हैं तभी केस हुआ है। और पुलिस को न्याय करना चाहिए। जब वो फर्जी एफआईआर में रतन लाल जी को उठा सकते हैं और जेल ले जाने की तैयारी कर सकते हैं, तो क्या इनको नहीं कर सकते? भाई ये भी तो प्रोफेसर। लेकिन एट्रोसिटीज़ के मामले में ये देखा जाता है कि फर्जी एफआईआर भी दर्ज होती है और दशकों तक मुकदमे चलते हैं जातिवाद के चलते। जैसा कि खुद डॉक्टर रितु सिंह के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज हुई जो फर्जी थी, जिसमें 35 बच्चों के साइन कराए गए जो है ही नहीं। हाँ, देखिए, अब फर्जी हुई तो फर्जी निकली, तो आज वो फर्जी के उस पर है, उसकी भी जांच हो। तो हम तो ये चाहते हैं कि सभी को भारतीय दंड संहिता के अनुसार, IPC के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार सभी को न्याय मिलना चाहिए। अगर सविता राय सच्ची है तो रितु को न्याय मिलना चाहिए, और रितु झूठी है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय दोनों को मिलना चाहिए, लेकिन जो झूठा है, जो गलत है, उसको सज़ा प्रॉपर मिलनी चाहिए, ताकि सामने वाले या दूसरे व्यक्ति को ये लगे कि भाई मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे कि मुझे दोबारा से। सर, ये जो मनुवादी सरकार है, मनुवादी पुलिस व्यवस्था का जो पुलिस प्रशासन है, ये तो हमारे लोगों को फर्जी केस में ही दंडित कर देना चाहता है, सज़ा कर देना चाहता है, जेल भेज देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हम मतलब जो है कहाँ से इनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? आपने कहा डॉक्टर रितु सिंह का यदि दोष है तो उनको भी मतलब उनके खिलाफ भी कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन वो ऐसे समाज से बिलोंग करती हैं जो सदियों से, हज़ारों साल से दास प्रथा का, गुलामी का मतलब जो है प्रताड़ना झेलता। मेरे कहने का मतलब ये था कि न्याय पूरी ईमानदारी के साथ हो जी। जो दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो रितु ही क्यों ना हो जी, चाहे वो सविता ही क्यों ना हो, लेकिन जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो दोषी नहीं है उसे न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के साथ साथ जो अब तक इतने दिन उन्हें बीते हैं, उन्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा है, उनको उसका हर्जाना भी चाहिए। शशि भूषण जी हमारे साथ में बहुत सुप्रसिद्ध गायक हैं और आपके गाने बड़े सुलझे, बड़े सरल शब्दों में, बहुत ही मधुर वाणी में आप गाते हैं। मैं सर, आप ये जो संगीत लिखते हैं उसमें जातिवाद का खासा जिक्र आता है, मतलब उसमें उसकी छाप अलग से नज़र आती है। इसका मतलब ऐसा है जातिगत दुर्भावनाएं, प्रताड़नाएं हमारे समाज को झेलनी पड़ती है, तभी वो शब्दों की उत्पत्ति होती है। तो सर क्या कहेंगे इस पूरे जातिवाद के प्रकरण पे? हम जातिवाद झेल रहे हैं कि मामूली सा इंसाफ लेने के लिए इतना संघर्ष हमें करना पड़ रहा है। यदि हमारे खिलाफ एफआईआर जो हम तो कब के अंदर हो गए होते, वो भी खानदान सहित। देखिए, देश जातिवादी है, जातियों का देश है, और जातियों ने किसी को ऊंचा किसी को बड़ा माना है। और जो बड़े लोग हैं, जिनकी बड़ी जाति है, उन्होंने अपने आप को ऊंचे ओहदे पर रखा है जी। जो गरीब लोग हैं उनको नीचे ओहदे पर रखा है। तो जब ऊपर नीचे और जातिवाद की लड़ाई होती है तो यहाँ बराबर समानता नहीं होती है। यहाँ फिर जो ऊपर बैठा है वो अपने आप को गलत करने पर भी ये कहता है मैं ठीक कर रहा हूँ, और नीचे वाला ठीक होते हुए भी दोषी माना जाता है जी। जैसे आपने अमीरी गरीबी की बात करी, मान लीजिए हमारा कोई अमीर है, निर्दोष भी है, फिर भी जातिगत प्रताड़ना झेल रहा है। बिल्कुल, किसी को जिंदा जलाया जा रहा है। जातियों का देश है, जाति ने इस देश को बर्बाद किया है। जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा, जातिवाद पर जब तक जातिवादी लोगों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक जाति का उत्पीड़न होता रहेगा, और हमें इस जातिवाद का विरोध करते रहना पड़ेगा। क्या लगता है कि आज हम इंसाफ ले पाएंगे? जो ये आंदोलन है, भीड़ है, जन सैलाब यहाँ उमड़ा है।
देखिए, इंसाफ के लिए, इन लोगों से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर क्या अंतिम ये विकल्प बचता है? ज्योतिबा फुले कहकर गए थे कि ब्राह्मण का चरित्र कभी न्यायिक नहीं होता। यस और जो न्याय देने वाले हैं वो अधिकतर 90% ब्राह्मण हैं। जी, तो वो जिसे हम न्याय खेल कभी रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो कभी आपको न्याय नहीं जी। देंगे, लेकिन न्याय आपको लेके रहना पड़ेगा अपना, इसी तरह शक्ति प्रदर्शन करके, अपनी मौजूदगी में इसी तरीके से लड़ाई करके लड़के न्याय आपको लेना होगा। ये न्याय आपको प्यार से नहीं देंगे, हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, न्याय मांगना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि अन्याय किसके साथ हो रहा है, अन्याय कर कौन रहा है। क्या हमारे लोग कायर हैं कि इतनी संख्या बल में होते हुए भी हम इंसाफ हासिल नहीं कर पाते, और वो मात्र 15% होते हुए भी हम पर भारी रहते हैं, हमारे लोगों पर आए दिन जुल्म करते हैं? बात वो नहीं है, हम जितने हैं उतने संगठित हैं, जितने हैं उतने शिक्षित हैं, ठीक है, लेकिन जातियों का देश है, जातियों में बांटा गया है, और जाति के कारण ही ये सब हो रहा है। जिस दिन ये जाति को तोड़ के इकट्ठे हो जाएंगे, उस दिन इन पे अन्याय होना बंद हो जाएगा। बस अभी ये लोगों को, ओबीसी को ये लग रहा है कि एससी के लोगों को हो रहा है, और एसटी के लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ एक प्रॉपर जाति पे हो रहा है। और जिस दिन ये जाति वर्ग ये खत्म हो जाएंगे, उस दिन ये सब एक हो जाएंगे, उस दिन इन पर अन्याय होना बंद हो जाएगा। आप बहुत टाइम से मिशन एंड मूवमेंट में हैं, बाबा साहेब के गीत गाते हैं, बहुजन गीत गाते हैं, भीम गीत गाते हैं। एक छोटा सा कि एससी ज़्यादा जागरूक है कि ओबीसी ज़्यादा जागरूक है, और यूनिटी में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं? देखिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लेता है, कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग, वो लोग अपने उसको पहचान लेते हैं, अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं, जाति से बाहर निकलते हैं। जी, अगर हम वर्ग में जाएं तो एससी वर्ग में सिर्फ एक दो जातियां हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, वो इस बात को जान गए, उन्होंने अपना पेशा छोड़ा, शिक्षा को अपना पेशा बनाया, तो आज वो तरक्की कर गए। कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, तो आज वो वहीं की वहीं हैं। तो ऐसे ही ओबीसी में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ लिया, तो वो आज कहीं पहुँच गए, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आज वहीं हैं। आज जो बाबा साहब को पढ़ेगा, चाहे वो एससी एसटी किसी भी वर्ग का हो, वो आगे बढ़ेगा। जी, आज के माहौल पर कोई सर आपको गीत याद आता है जो आप ही की रचना हो? इंकलाब आएगा साथी, घबराने की बात नहीं, सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं, सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। इंकलाब आएगा साथी, घबराने की बात नहीं, सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। इंकलाब जब आता है वो देता बदल ज़माना, राजा होते रंक यहाँ और रंक बने महाराणा। इंकलाब जब आता है वो देता बदल ज़माना, राजा होते रंक यहाँ और रंक बने महाराणा। अरे ऊपर नीचा होना रोके किसी की भी औकात नहीं, सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। इंकलाब आएगा साथी, घबराने की बात नहीं, सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं, सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे साथ सुप्रसिद्ध गायक, बहुजन गायक शशि भूषण जी।